नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और ऐसा ट्रिक जो आपको एक बार में याद हो जाएगा और ऐसा ही ट्रिक होगा जो आपके जीवन से रिलेटेड होगा। तो आप सभी भाई एवं बहनों बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऐसा ट्रिक हम लेकर आए हैं कि जीवन भर आप नहीं भूलिएगा, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 2 वाला पर। बोले नंबर 2 जो है कि फिटकिरी एवं सोरा, सिरका भी बताएंगे, लेकिन पहला फिटकिरी एवं सोरा में चलते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ट्रिक सही है। तो फिटकिरी एवं सोरा में कैसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल कैसे होता है, फिटकिरी एवं सोरा में कैसे प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल, इसको समझने के लिए आप थोड़े देर के लिए आप अपना, जैसे जेंट्स लोग होता है जो अपना दाढ़ी बनाता है, तो दाढ़ी कहाँ बनाता है? तो सैलून में बनाता है। तो सैलून में दाढ़ी कौन बनाता है भाई? तो हजाम बनाता है, उसको नाई भी बोलते हैं। तो जब नाई दाढ़ी बनाता है तो दाढ़ी बनाने के उपरांत वो क्या करता है? दाढ़ी बनाने के उपरांत क्या करता है? तो फिटकिरी का यूज करता है। याद रख, ध्यान से देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि नाई क्या करता है? तो फिटकिरी का यूज करता है। कब? जब दाढ़ी के उपरांत। तो फिटकिरी कौन यूज करता है भाई? तो नाई। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल में क्या है, नाई पहले शब्द है कि नहीं? तो फिटकिरी जो यूज करता है नाई, तो फिटकिरी में एवं सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए कनेक्ट है, जीवन से कनेक्ट है। आप कोई ना कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दाढ़ी नहीं बनाने जाता है और नाई के पास नहीं जाता है और नाई फिटकिरी आपका यूज नहीं करता। प्रतिदिन नाई फिटकिरी का यूज करता है। तो देखिए इसका संबंध है कि नहीं, फिटकिरी और नाइट्रिक में नाई का संबंध है, तो नाई से नाइट्रिक अम्ल हो गया। अगला देखता हूँ दही एवं खट्टे दूध। तो याद रखिए कि दूध में जब कोई कीट या बैक्टीरिया जब प्रवेश कर जाता है तो खट्टा स्वाभाविक है कि जब फट जाता है दूध, जब दूध फटता है तो कैसा लगता है? खट्टा हो जाता है। हाँ, एक और बात, अम्ल जो होता है बिल्कुल वो खट्टा ही होता है। अम्ल क्या होता है? खट्टा ही होता है। तो इसलिए वो जिसमें भी मिलेगा वो खट्टा होगा या कच्चा होगा, उसी में अम्ल प्राप्त होता है। तो दही एवं खट्टे में क्या पड़ जाता है? कोई कीटाणु, कीट, विषाणु में बैक्टीरिया अगर प्रवेश कर जाता है तो फट जाता है दूध, और दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। दही भी ऐसे ही में खट्टा लगता है। तो कीट, देखिए इसमें लैक्टिक बोलिएगा, लैक्टिक बोलिएगा, तो लैक्टिक बोलने में कीट आ रहा है। लैक्टिक, अब यहाँ कीट देखिए लिखा भी है कीट। सब लोग जानता है कि कोई कीट दूध में पड़ जाता है या कोई बैक्टीरिया पड़ जाता है तो क्या होता है? खट्टा हो जाता है, फट जाता है दूध। हमारे घर के औरतें भी कहते हैं कि कोई कीट पड़ गया होगा, या तोप के रखे कोई कीट पड़ जाएगा। तो दही एवं खट्टे दूध में कौन सा मिल जाता है अम्ल? तो लैक्टिक यानी कीट यानी लैक्टिक अम्ल मिल जाता है आपको इसमें, दही एवं खट्टे दूध में। अगले इमली एवं अंगूर, केला। यहाँ केला पक्का केला नहीं, कच्चा केला। सब लोग कच्चा केला खा कर देखिएगा, उसमें क्या होता है? कष्वता है, मतलब मतलब खट्टा लगता है। अंगूर अगर पक्का नहीं हो, बिल्कुल कच्चा अंगूर खा कर देखिए एकदम खट्टा लगता है। इमली तो ऐसा ही खट्टा होता है जो कोई नहीं खा पाएगा। आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा इस बात को कि अगर आपको इमली दिया जाए खाने को, खट्टा अंगूर दिया जाए या केला दिया जाए कच्चा,
तो उसको आप खाना पसंद करेंगे? और उसके जगह पर आपको पक्का केला दे दिया जाए, आम दे दिया जाए, तो आप दोनों में कौन सा यूज करिएगा? केला पक्का हो और आम पक्का हो तो आप दोनों में कौन सा यूज करिएगा? इमली, अंगूर केला या आम पक्का केला? दोनों में आप आम और केला पसंद करेंगे। बहुत लोग होता है कि इमली को देखते देखते कहता है, टारता है, ले जाओ ले जाओ, हटाओ हटाओ, नहीं चाहिए, इमली बहुत खट्टा है। चाहे अंगूर अगर जानता है कि खट्टा है अंगूर, चाहे पहले से खाया, हटाओ हटाओ, खा कर देखें, हटाओ हटाओ, टारता है। टारना जिसको बोलते हैं, टारना हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि टारा तारा, बहुत टार रहा बड़ा। कहा टार मतलब नहीं होता है टारना, क्यों टार रहा है भाई? तो टारना, इमली और अंगूर केला जो भी है अगर खट्टा हो तो कोई भी टारे, हटाइए हटाइए हटाइए, ले जाइए, नहीं खाऊंगा। तो इमली एवं टार्टरिक, देखिए टार्टरिक मतलब टारना, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली एवं अंगूर में और केला। तो याद रखिएगा कि मतलब इमली, अंगूर और केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, यानी टारता है कोई व्यक्ति कि नहीं 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 चाहिए, बहुत खट्टा है, ले जाइए, टारता है। हाँ, तो ये क्या होगा? ये चौथा हो गया आपका कि इमली एवं अंगूर केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगले जो है नींबू एवं संतरा, नींबू एवं संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, नींबू गांव में मिलता है या संतरा? नींबू एवं संतरा जो है वो गांव में नहीं मिलता है, बिकता है। हाँ, कभी कोई लेकर आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इसको खरीदने के लिए आप कहाँ जाइएगा? किसी सिटी में जाइएगा, तब वहाँ से नींबू संतरा लेकर आइएगा। बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। चाहे वो सिटी छोटा हो या सिटी बड़ा हो, आप किसी सिटी से ही नींबू एवं संतरा लेकर आइएगा। देखिए, इसमें दही एवं खट्टा, दही जो है, दूध है, वो गाँव में मिल जाता है, फिटकरी हर दुकान मिल जाएगा। सिरका कैसे बनता है? ईख के रस से बनता है, वो भी ईख बहुत गांव में मिल जाता है। लेकिन नींबू एवं संतरा गांव में नहीं मिलता है, नहीं इसका पेड़ पौधा उगता है। नहीं, तो नींबू कहाँ मिलता है हम लोग का? सिटी में, चाहे वो सिटी छोटा हो या सिटी बड़ा हो। तो देखिए, तो सिट्रिक अम्ल में पहले क्या आता है? सिट्टी है। तो नींबू एवं संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, नींबू एवं संतरा याद रखिएगा कि नींबू एवं संतरा कैसे पकड़ेंगे इसको? नींबू एवं संतरा कहाँ मिलता है? तो सिटी में मिलता है, तो सिटी से सिट्रिक अम्ल हो गया। सिट्रिक अम्ल को साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। अगर साइट्रिक दिया हो तो साइट्रिक पर मार दीजिएगा, ठीक है? सिट्रिक अम्ल को ही साइट्रिक बोलते हैं। तो ये 4 हो गया। उसके बाद सिरका बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सिरका जो होता है तो एक तरह का जूस है, ऊख का रस से अगर बनता है, शर्करा से बनता है, तो वो भी तो ठंडा रहता है। आप ऊख का रस तो आप पीते हैं, किस लिए पीते हैं भाई? कि पेट में गर्म हो जाए? पीते हैं कि ठंडापन लाने के लिए, कि मतलब जूस तो पीता है, हम लोग पीते हैं किस लिए? कि ठंडापन महसूस हो और उससे कुछ फ़ायदा हो। जैसे हम लोग पीते हैं तो एकदम ठंडा, एकदम एसी के जैसा ठंडा महसूस होता है, बोलते हैं कि बहुत एकदम ठंडा है, एकदम एसी कर दिया है। उस बहुत लोग ईख के रस में भी क्या करते हैं? बर्फ़ डाल देता है। तो उसी तरह सिरका उसमें बनता है। अगर वो सिरका का यूज करता है तो उसके अंदर जाएगा तो एकदम ठंडापन पहले महसूस होगा। तो ठंडापन मतलब एसी के जैसा। तो एसी में देखिए, तो एसिटिक अम्ल में क्या लिखा है? पहले एसी, एसी है, यानी एसी ठंडा हो रहा है, अंदर पी रहे हैं तो एसी, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल आपको मिलेगा सिरका एवं अचार में, ठीक है? याद रखिए, अचार इसको जोड़ दिए हैं ताकि याद रहेगा। सिरका एवं अचार हमेशा याद रखिए कि सिरका एवं अचार में क्या मिलता है? एसिटिक अम्ल, याद रखिए। ये रहा 5 गो पदार्थ का अम्ल। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा 5 पदार्थ का अम्ल। ध्यान रखिएगा कि जितना भी अम्ल है, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल,
सिट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है, एक कमज़ोर अम्ल होता है, याद रखिएगा। इन सब का जो होता है पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले पदार्थ की अम्ल की तरफ। हाँ, एक दोस्तों कि जो भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मानव के जीवन से, वो थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज़ करना हो। ये नहीं कि ए टू जेड तो होगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ। सिरका का जूस समझ लीजिए, नहीं फिटकीरी तो बिल्कुल बैठ रहा है कि फैक्ट्री क्या होता है, नाई यूज करता है। दही में खट्टा में अगर कीट पड़ जाएगा तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक में देखिए कीट है बिल्कुल। इमली, इमली को अब किसी को खाने को दीजिए, वो टारेगा पहले ही, हटा 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 टारना, टार जो चीज़ को टार देता है उसमें, मतलब इमली हो या अंगूर हो या केला हो, ये कच्चा है, इसमें टार्टरिक अम्ल मिलता है। नींबू एवं संतरा, तो नींबू एवं संतरा तो देहात में मिलता नहीं है, उसके लिए सिटी से लाना पड़ता है। तो सिट्रिक में सिटी है, इसलिए नींबू एवं संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। ये रहा हमारा 5। अगले चलते हैं अगले के तरफ। अब चलते हैं चींटी का डंक। चींटी का डंक और बिच्छू का डंक, ये दोनों एक ही में है। देखिए, चींटी का डंक में फार्मिक अम्ल मिलता है और बिच्छू का डंक में फार्मिक अम्ल मिलता है। हम कैसे फार्मिक अम्लों को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए दोस्तों, बिच्छू का जो डंक है, बिच्छू अगर डंक मार दे तो आपको कैसा महसूस होगा। आप तो छटपटाना शुरू कर दीजिएगा। जहाँ पर वो डंक मारी होगी वहाँ पर इतना दर्द शुरू हो जाता है कि आप कहते हैं कि बाप रे बाप, फाड़ के निकल जाएगा। अब फाड़ कर इस तरह इतना दर्द बढ़ जाता है, लग रहा है कि वहाँ जिस जगह पर मारा है बिच्छू, वहाँ लग रहा है कि लगेगा कि फाड़ कर निकल गया वहाँ का मांस, नहीं लगेगा, एकदम अंदर से फाटना शुरू हो जाता है दर्द के मारे। तो फार्मिक, देखिए इसमें क्या है, फार्मिक मतलब फाड़ कर निकल जाता है दर्द। तो फार्मिक अम्ल, इसको कनेक्ट हो गया कि चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल के साथ साथ एक इसका और नाम है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक, इससे भी हम लोग ठीक कर देते हैं, इससे मेथेनोइक से भी कनेक्ट हो सकता है। कैसे होगा, जैसे बिच्छू आपके पैर और मारती है तो आप तुरंत माथा को नवाइएगा नीचे, नहीं माथा नवाना ही पड़ेगा बिल्कुल, कि कौन क्या चीज़ मार दिया। तो माथा मेथेनोइक, देखिए माथा नवा देता है व्यक्ति। तो जिसमें जिसके लिए माथा नवाया जाए उसमें मेथेनोइक है। चींटी का डंक हुआ, चींटी का भी डंक मारा तभी हम घबरा कर नीचे झुक जाते हैं, तो माथा नवाइएगा ना, तो मेथेनोइक हो गया। या इससे भी पकड़ लेंगे कि अगर फार्मिक अम्ल दिया है तो मेरा पैर दर्द के मारे फाट रहा है बिल्कुल एकदम, ये फार्मिक, देखिए फाड़ कर निकल जाएगा, लग रहा है कि दर्द, इस तरह का दर्द बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होगा, फार्मिक अम्ल। चींटी का डंक और बिच्छू का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल, इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। अगले तरफ चलते हैं, सोडा वाटर व अन्य पेय, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल लिखा है, ये गलत लिखा है, लैक्टिक अम्ल सर नहीं होगा, ये लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, इसमें होगा कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, तो कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक, याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अब इसको कैसे आप समझिएगा, सोडा वाटर में या अन्य पेय में कार्बोनिक अम्ल मिल, कैसे इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो इसमें देखिए कार्बोनिक में लिखा है कार्बनिक, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर में। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए कार्बोनिक में, देखिए इसमें शब्द को कैसे तोड़ते हैं, कार्बनिक, कार्बोनिक में है कि कार्बनिक। अब बताइए कि सोडा वाटर पीने वाला चीज़ होता है क्या, नहीं तो, लेकिन सोडा वाटर भी लोग पी लेता है। तो वही चीज़ एक आदमी बोल रहा है कि कार्बनिक की हम सोडा वाटर पिए, बताइए
सोडा वाटर में कौन सा नीक चीज़ है? नीक मतलब क्या होता है? कौन सा मतलब नीक में अच्छा लगना। तो अच्छा तो लगता नहीं है वो सोडा वाटर, लगेगा नहीं। इसलिए इसमें बोल रहा है कि कार्बनिक, कार्बनिक सोडा वाटर में क्या है? कार्बनिक सोडा वाटर में कि हम लोग इसको पिए। तो ऐसे हम लोग कनेक्ट कर दिए कि सोडा वाटर में कार्बनिक, यानी कार्बनिक मतलब कार्बोनिक, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर में। अगले तरफ चलते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, दिखाई दे। अब अगला है सेव। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल सेव में नहीं पाया जाता, ये भी गलत है, याद रखिएगा, भी गलत है। कौन सा होता है? मैलिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। अब इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, मैलिक को मौलिक बोल सकते हैं कि नहीं? समझने के लिए अपना ट्रिक से याद करना है तो हम तो कुछ चेंजिंग कर सकते हैं ना। तो मैलिक को हम लोग मौलिक बोल सकते हैं। तो हमारा मौलिक अधिकार जो है, अब जैसे सेव, सेव को हम सेव भी बोल सकते हैं। सेव अंग्रेजी में सेव, सेव माने क्या होता है? सुरक्षा करना। यानी हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? किस चीज़ की सुरक्षा करना? जैसे जल, जल को क्या करना है? सुरक्षा करना है। मौलिक कर्तव्य हमारा है जल को सुरक्षा करना। जल अगर किसी तरह का मतलब दुरुपयोग हो रहा है जल का, तो उसको हम सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हर एक नागरिक का कर्तव्य है जल को सुरक्षित करना। तो सुरक्षित यानी सेव, सेव क्या है हमारा? सेव 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 करने का क्या हमारा है? मौलिक है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक यानी सेव में क्या हो गया? मिल गया हमारा मैलिक अम्ल। देखिए कनेक्ट हो गया ना कि सेव में क्या मिलेगा? तो मैलिक, यानी सेव, समझ गए? तो सेव में हमारा मैलिक अम्ल मिलता है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा साफ हो जाए स्क्रीन। आगे चलते हैं, अगला है 5 नंबर कि आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसू में, इसको भी कनेक्ट देखिए कैसे करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आंसू किसने बहाया था? सबसे ज़्यादा आंसू किसने बहाया था? तो सबसे ज़्यादा आंसू वही बहाएगा जिसको सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। तो सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ, देखिए इसमें क्या है? सियालिक, सियालिक में सिया, सिया शब्द एक आ रहा है, सिया। सिया जी किसको बोलते हैं सर जी? सिया जी किसको बोलते हैं? सीता जी को, सीता जी को बोलते हैं सिया जी। तो सीता जी को ही तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ था। 14 वर्ष वन में गई, वन में से लंका में चली गई। लंका में जितना टॉर्चर हुआ पर डे, उसको मतलब सीता जी तो रोना ही है पर डे। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस वक्त सीता जी ने राम जी को याद करके नहीं रोई होगी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा। उसके बाद जब वहाँ से राम जी लेकर आए तो फिर उनको वनवास हो गया, तो सबसे ज़्यादा तो सीता जी ही रोई होगी। तो आंसू किन का गिरा होगा? तो सिया जी को। तो आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक अम्ल पाया जाता है। देखिए कनेक्ट हो गया कि नहीं? आंसू किसका गिरा था सबसे ज़्यादा? तो सिया, तो सिया जी को तो सियालिक अम्ल हो गया। अगला है मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसको समझते हैं कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें दिया है कि हाइड्रोलिक अम्ल। देखिए हाइड्रोलिक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पहला अक्षर क्या है? ह। इसको क्या बोलेंगे? एच, एच से बोलते हैं ना, ह लिखते हैं। मानव के आमाशय में बोल रहा है कि मानव के आमाशय का पीएच मान क्या होता है सर? 1.0 होता है।
ठीक है। मानव, तो मानव का इंग्लिश क्या होता है? तो मानव का भी इंग्लिश होता है ह्यूमन, ह्यूमन होता है। मानव का इंग्लिश क्या होता है? ह्यूमन। देखिए तो ह्यूमन, तो यहाँ से एच निकल गया और यहाँ पे हाइड्रोलिक एच है, दोनों मैच कर गया। एच, एच से मानव, ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन के अमाशय में ना बोल रहा है, तो अमाशय में तो कौन सा अम्ल मिल गया? तो हाइड्रोलिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। तो अमाशय में कौन अम्ल मिलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा अम्ल, और इससे उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, बिल्कुल इसी से संदर्भ में रहेगा। चाहे इमली पूछ दे या दही पूछ दे, चाहे बिच्छू के डंक पूछ दे या सोडा वाटर पूछ दे या फिटकीरी पूछ दे या सिरका पूछ दे, यही रहता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल विश्वास है। तो कैसा लगा मेरा ट्रिक दोस्तों? अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए, शेयर अवश्य करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे वीडियो मैं बार बार लेकर आऊँगा। और इसके बाद इसी तरह ट्रिक से बिना रटे हुए आप एक बार में याद कैसे करिएगा, ये इसी तरह का ट्रिक हम लेकर आएंगे। अगला होगा जो नदी के बारे में लेकर आऊँगा, जो बिल्कुल आप ट्रिक के माध्यम से कौन सा नदी कहाँ से निकलती है एक बार में आपको याद हो जाएगा। आपको मतलब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ज़रूरत पड़ेगा कि देखिएगा, अब एक बार में याद होगा। ये भी जो एक बार में याद हो गया, एक बार आपको हम रिवर्स कराते हैं। सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका क्या होता है? जब हम लोग पीते हैं तो ठंडा होता है, यानी एसी के जैसा अंदर लगता है, यानी एसिटिक अम्ल मिलता है। तो देखिए दोस्तों, एसिटिक अम्ल सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल मिला। फिटकिरी, तो फिटकिरी दाढ़ी बनाना हम लोग जाते हैं किसके पास? हजाम के पास, यानी हजाम को नाई बोलते हैं। सैलून में जब जाते हैं तो नाई के पास, तो क्या करता है? दाढ़ी बनाने के बाद फिटकिरी का यूज करता है। कौन यूज करता है? तो नाई। इसलिए फिटकिरी में कौन सा अम्ल हो गया? नाई, नाइट्रिक अम्ल। दही तो दही या दूध खट्टा कब होता है? जब कोई कीट पड़ जाता है उसमें तो खट्टा हो जाता है। तो देखिए लैक्टिक में कीट है कि नहीं? ऑप्शन कीट है ना, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। दूध, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। इमली, अंगूर, केला, तो इसमें क्या होता है? अगर किसी को इमली या अंगूर खट्टा दे दीजिएगा ज़्यादा, तो वो खाएगा, वो टार देगा, टारना शुरू कर देगा, हटाइए हटाइए हटाइए, नहीं खाऊंगा। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, यानी टार रहा है, टार्टरिक अम्ल। नींबू एवं संतरा के लिए ट्रिक क्या हुआ था बताए थे? ये नींबू एवं संतरा कहाँ मिलता है? तो ये सिटी में मिलता है, गांव देहात में तो जल्दी मिलता नहीं है। और इसको चाहे छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो, सिटी में तो जाना ही पड़ेगा नींबू एवं संतरा खरीदने के लिए, इसलिए इसमें सिट्रिक अम्ल, नींबू एवं संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला भी रिवर्स करवा देते हैं। चींटी का डंक और बिच्छू का डंक, हमने बताया था कि जैसे बिच्छू चाहे चींटी का डंक और मारती है तो काफ़ी जोरों से दर्द हो जाता है, ऐसा दर्द होता है लगता है कि फार कर निकल जाएगा। तो फार्मिक, देखिए फार कर निकल जाए, यानी फार्मिक अम्ल मिलता है किसमें दोस्तों? तो चींटी का डंक और बिच्छू का डंक में फार्मिक अम्ल मिलता है। और फार्मिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। तो इसको भी कनेक्ट किए थे कि मेथेनोइक अम्ल कैसे होगा। तो मेथेनोइक जैसे जैसे बिच्छू डंक मारेगी तो आपका माथा क्या होगा? नवा दीजिएगा नीचे कि कहाँ मारा, कौन सा चीज़ काट लिया। तो जैसे माथा नवाइएगा ना, तो इसी देखिए इसमें दिया है मेथेनोइक, माथा नवाई है। तो ऐसे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अगला है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर का हम लोग क्या निकाले थे? कि सोडा वाटर का क्या निकाले थे? कि कार्बनिक की। अब कौन सा इसमें निक है, कौन सा अच्छाई है सोडा वाटर में कि हम लोग पिए? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें कौन सा अच्छा चीज़ है कि हम लोग सोडा वाटर पिए? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर में दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद सेब में हम बताए थे कि सेब क्या होता है?
ये सेव मतलब थी, जैसे कि सेब में कौन सा, यहाँ तो देखिए अब हम गलती लिखे हैं टार्टरिक, तो इस सेब से हम लोग निकालेंगे कौन चीज़, कौन सा अम्ल से मिलता है सेब में सर, तो मौलिक अम्ल मिलता है। तो मौलिक अम्ल को हम कैसे बताएंगे, सेब माने क्या होता है, SAV अगर लिख देते हैं तो सेब माने सुरक्षित करना। जैसे हम लोग को जल को सुरक्षित करना तो मौलिक अधिकार है, हमको मौलिक को मौलिक अथी बना लेते हैं कि मौलिक को मौलिक समझ लेते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारा क्या है, तो किसी चीज़ को सुरक्षित करना, किसी जैसे जल को सुरक्षित करना है, जल को सेव करना है, तो मौलिक कर्तव्य है मेरा। तो मौलिक कर्तव्य किस में, तो सेव में, सेव में मौलिक कर्तव्य है, सेव करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, सेव में क्या है, मौलिक कर्तव्य मिल जाएगा। ये गलत है, ये नहीं होगा, टार्टरिक नहीं होगा, इसमें मौलिक अम्ल होगा। आंसू में, आंसू तो सीता जी ने सबसे ज़्यादा रोई थी, तो सिया यानी सिया को बोलते हैं सिया यानी सीता जी, तो इसमें आंसू में कौन सा मिलता है, सियालिक अम्ल। और मानव का माशय में कौन मिलता है दोस्तों, तो मानव का इंग्लिश ह्यूमन होता है, और हाइड्रोक्लोरिक में भी H पहले आता है, यानी दोनों मानव में H और हाइड्रोक्लोरिक में H, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इससे निकल जाता है। तो ये रहा हमारा लगभग 10 से 11 पदार्थ और उसका अम्ल। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।